वहां कानून व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन आज का मीडिया 98% हम कहता हूं सिर्फ सरकार की चापलूसी जो थेरेपी है, ये मीडिया के लोग पता नहीं अपना ईमान कहां बेच चुके हैं, कहां खत्म। सत्यता से क्यों भागते हो? मन की बात जनता नहीं सुनना चाहती, जनता की बात, जनता अपनी बात तुम्हें सुनाना चाहती, उसकी बात नहीं सुनने को अपनी मन की बात, ये तानाशाही का प्रतिबिंब है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है, तैयारी पूरी ज़ोरों शोर पर है। आरजेडी की बात करूं तो पूरे दमखम के साथ मैदान में है। तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया और जो अखबार हैं उनको घेरते हैं और जीत का भरोसा दिलाते। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं, सर हैं, हमारे साथ बात कर लेते हैं। सर, आप तो रैलियों में थे तेजस्वी के साथ, क्या कुछ माहौल बन रहा है? बिहार की जनता बड़ी पीड़ित हो चुकी है। एक बदलाव की इतनी बड़ी आंधी चल रही है कि जनमानस में एक उबाल आया हुआ है। नौजवानों में एक तेजस्वी जी के प्रति आकर्षण है, उनकी आशा की किरण है, विश्वास है कि तेजस्वी अगर आएंगे तो यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी रुकेगी तो ये पलायन जो हो रहा है बिहार से वो रुकेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी हर तरह से पीड़ित है, त्राही त्राही कर रही है। क्योंकि एक तरफ झूठ का अंबार, झूठे प्रलोभन, झूठे आश्वासन, झूठी बातें, इन सब के बीच में एक आशा की किरण अगर देखता है तो तेजस्वी यादव से देखता है। तो निश्चित तौर पर अब की विजय का पताका तेजस्वी जी के हाथ में होगा। सर, बिहार की अगर बात करूं तो मौजूदा सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार है। लगातार क्राइम मुक्त बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार में कहते हैं अपराध खत्म हो गया। लगातार अपराध के वहां से नई नई कहानियां, खबरें सामने आ रही हैं। कैसे देख रहे हो ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन है, क्या वहाँ की कानून व्यवस्था ताक पर रखती है? वहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं। हम जिस दिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उसी समय खबर आई कि पटना में सरेआम एक बहुत बड़े व्यापारी जिनका सैकड़ों करोड़ का कारोबार, उनको सरेआम गोली मार दी जाती है। आए दिन वहाँ घटनाएं होती हैं, रोज कोई ना कोई क्राइम का ग्राफ इतना तेज हुआ कि पता नहीं ये देश के प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, जो भी हो, उनको दिख नहीं रहा है। हम मुख्यमंत्री की इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री की बात नहीं, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, संतुलन ही वो अपना खो चुके हैं। उनकी मेमोरी खत्म हो गई, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनके बारे में उनको कुछ एहसास ही नहीं है। तो क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है। जिस लालू के टाइम को जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज क्यों हुआ? तब क्राइम नहीं था, एक अफवाहें फैलाई जाती थी, कोई मामूली सी चींटी भी मर जाए तो उसको क्राइम में दिया जाता था। जंगल राज इसलिए कहा कि सामंतवादी ताकतें बिहार में शासन कर रही थीं। लालू जी ने आके समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों को, पीछे पंक्ति में खड़े वर्ग को आगे लाने का काम किया, उनको बराबरी का दर्जा देने का काम किया, उनको सम्मान दिलाने का काम किया, उनको उनका हक और हुकूक देने का काम किया। उसका परिणाम था कि समाज में जितने सामंतवादी ताकतें थीं, उन्होंने जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहकर इस देश में लालू के प्रति एक गंदा माहौल बनाने का काम किया। जबकि आज का माहौल देखो तो
पता ही नहीं चलता कहाँ है। बिल्कुल सर, देखिए चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में तेजस्वी यादव मंच से वहाँ के अखबारों को, जितने भी अखबार हैं उनको बायकॉट करने की बात कहते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं। सर, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या मीडिया हो या अखबार हो अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं? आपको लगता है ऐसा? निश्चित तौर पर ये इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। सच्चाई को, इसको मीडिया का काम था कि सरकार की नीतियों को जन तक पहुंचाना और उनकी गलत नीतियां हैं उसमें अवेयर करना। लेकिन आज का मीडिया 98% हम कहता हूं सिर्फ सरकार की चापलूसी, जो तेजस्वी जी ने कहा ना TMT, ताबड़तोड़ तेल मालिश जो थेरेपी है, ये मीडिया के लोग पता नहीं अपना ईमान कहाँ बेच चुके हैं, कहाँ खत्म। सत्यता से क्यों भागते हो? जनता को बताओ, जनता ट्राई कर देगी। आज जनता टेलीविजन नहीं देख रही है, कहीं आता है मन की बात जनता नहीं सुनना चाहती, जनता की बात, जनता अपनी बात तुम्हें सुनाना चाहती, उसकी बात नहीं सुनने को अपनी मन की बात, ये तानाशाही का प्रतिबिंब है। देश में अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर जनता पत्रकारिता से मुंह मोड़ लेगी। जो तेजस्वी ने अपने उसमें कहा है कि हम बाइकाट करेंगे, बाइकाट तेजस्वी जी नहीं, पूरी देश, वहाँ उस प्रदेश की जनता पेपर खरीदना बंद कर देगी, टीवी देखना बंद कर देगी। ये तो कहो सोशल मीडिया है तो जिसमें हम लोगों की कुछ खबरें दिख जाती हैं। नहीं, विपक्ष, पहले सत्ता में जो लोग रहते थे, चाहे जिसकी सरकार रही हो, बीजेपी की भी, अटल जी की भी रही, तो विपक्ष की बातों को कहा और सुना और दिखाया जाता था। आज विपक्ष की बात को न सुना जाएगा, न दिखाया जाएगा, न कहा जाएगा। तो अन्याय, अत्याचार, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये पत्रकारिता के लिए इससे बड़ा कुचक्र, हम एक तरह से कहेंगे, पत्रकारिता के लोगों के बीच में रचा जा रहा है। यही लोग आगे आने वाले समय में जनता को क्या दिखाएंगे कि चौथा स्तंभ न होकर ये सिर्फ उसी स्तंभ के पॉलिस्ट वाले लोग हो जाएंगे, इन पे विश्वास उठ जाएगा, लोग इनसे बात नहीं करेंगे। आज पत्रकारिता को लोग अच्छे ढंग से नहीं देख रहे हैं। सर, चुनाव आयोग पर इस बीच बहुत सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लगातार जिस तरह से आधार को वो वेरीफाइड आइडेंटिटी नहीं मान रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार में एक तरफ आप कहते पलायन है, लाखों लोग बाहर रहते हैं, वो वोट के समय आते हैं। आपने 20 दिन का समय दिया, 25 दिन का समय दिया है कि आके अपना वेरिफिकेशन करावें। देश के कोने कोने, विदेश में भी हैं, लोग आते हैं चुनाव के समय, उनका आधार अब 20 दिन में कहाँ आ पाएंगे? एक तरह से उनके नाम काटने की सूची, जिस तरह ये सरकारें जान चुकी हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। इससे घबरा कर उन्होंने ये, इलेक्शन कमीशन ने ये शुरू किया। अभी 9 तारीख को हम लोग जब भारत बंद का ऐलान, उसमें हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत से पूरे देश में उसका समर्थन करेगी और बंद कराएगी, सरकार को मजबूर करेगी कि सही काम करो। इस तरह के अत्याचार, नाम काटना, हटाना, ये वोटों के साथ मानव अधिकारों, जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनके साथ हनन करने जा रहे हैं, उनको खत्म करने। तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सड़कों पर बैठेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और ये होने नहीं देंगे।
सर, आपने कहा 9 तारीख को सारा विपक्ष एकजुट होगा और राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे। सर, वहां पर जो कांग्रेस के तरफ से सैनिटरी पैड्स बंटवाए गए और जो महिलाएं हैं, उस पर राहुल की एक फ़ोटो वायरल कर देना, फेक फ़ोटो, उस पर कोई एक्शन हुआ है? कई कई जगह हुआ, लेकिन आप इस कृत्य को कैसे देख रहे हैं सर? ये बहुत ही गंदी राजनीति है। ये केवल यही लोग कर सकते हैं। इनको न महिलाओं की मर्यादा का पता है कि क्या चीज़ है। मर्यादाओं से खेलना, किसी की बेइज्जती करना, किसी का माहौल उड़ाना, किसी की छवि को धूमिल करना, ये सब इनके कुकर्मों का परिणाम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा इस तरह की ओछी और गंदी राजनीति जो करते हैं, सरकार सख्ती के साथ उससे निपटे और ऐसे लोगों का चेहराफाश करे। बिल्कुल, तो 9 तारीख को एक भारत बंद होगा जिसमें पूरा विपक्ष एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, ऐसा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है। और पूरा विपक्ष एक साथ है और बिहार में इस बार बीजेपी को उसके काले कारनामों का आईना दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।